पानी की आवश्यकता होती है। और कहते भी हैं कि मेरा तो बरसे भले राम करे सो हो, लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश होती है तो वो हमारे किसान को नुकसान भी करती है। और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान, अगर अतिवृष्टि होती है तो किसान को उसका नुकसान होता है। हमारे राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आपके बीच में आए हैं। लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में, हमारे जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहा हूं, उन सभी से बातचीत होती रही है। घंटी हटना। और मैंने जिस दिन अति वर्षा थी उसी दिन जिला कलेक्टर, पूरे राजस्थान के सभी कलेक्टरों से बीसी की, और हमने कहा कि हमारे किसान को, हमारे मजदूर को किसी भी तरह की अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका तुरंत आंकलन करके आप सरकार को भिजवाएं। क्योंकि हम जानते हैं हमारे किसान का बारिश के समय में अगर घर गिर जाता है, अगर उनके पशु को हानि होती है, उसकी फसल को हानि होती है, क्योंकि ये ऐसी फसल होती है कि अगर हमारी आषाढ़ की बुवाई ठीक प्रकार से नहीं होती है, फसल खराब होती है, तो वो साल भर हमें दिक्कत देती है। कहते हैं ना, आषाढ़ का भूला आषाढ़ में ही पाता है, किसान की कहावत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि मैं समझता हूं कि इस वर्ष असामान्य रूप से भारी वर्षा हुई है और इस वर्षा से हमें फायदा भी होने वाला है। क्योंकि हमारा अगर बारिश का पानी ऊपर आएगा, जमीन में चौहान ऊपर होगा, तो सिंचाई के लिए हमें फायदा होगा, पीने के पानी के लिए भी फायदा होगा। और डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि अमरूद की खेती है, अमरूद की खेती को भी फायदा होगा। कई फसलों को फायदा होगा, कई फसलों को नुकसान होगा। क्योंकि कहते हैं कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो वो किसान है। तो किसान को वही काम करना होता है, चाहे सूखा पड़ जाए इसी साल, चाहे अतिवृष्टि हो जाए, आखिर किसान को तो वही काम करना होता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और वो इसलिए दिलाना चाहता हूं कि मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानता हूं, मजदूर की पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हमने उसी दिन सभी हमारे कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया, पटवारी सेक्रेटरियों को कह दिया कि वो अपने क्षेत्र में रहें। किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो तुरंत कलेक्टर के पास रिपोर्ट बना करके वो हमको रिपोर्ट भेजें। निश्चित रूप से जो सरकार का नियम है उस हिसाब से हम पूरी भरपाई उसकी करने की कोशिश करें। यही नहीं, आपने देखा होगा कि लगातार हम किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, मजदूर के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, हमारे किसान का भला कैसा हो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा 2 अभियान हमने चलाए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। हमारे तालाब, पोखर, बावड़ी, कुआं जो भी है उनको ठीक प्रकार से संभाल करके उनके में पानी का स्टोरेज कैसे किया जाए जिससे हमारे किसान का काम हो। दूसरा हमने चलाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा, गरीब संबल पखवाड़ा, जिसमें हमारे किसान गरीब के गांव किस तरह से हो, इसके लिए हमने काम किया। लगातार हम युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने जो कहा था कि हम 1 लाख 1.5 साल के अंदर हम नौकरी देंगे, 1 साल के बाद जुलाई के अंदर कहा था, जुलाई तक हो गई। हमने 75,000 नियुक्तियां दे दी, आने वाले महीने में और हम आपको देने वाले हैं। लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लगातार राजीविका के माध्यम से, लाड़ू प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। किसान को हम लगातार किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं और हमारी सरकार भी दे रही है। यही नहीं,
हमने अभी अभी देखा कि हमारे किसान का जो बीमे का पैसा है वो नहीं, हमारा बीमा का पैसा भी हम 5-6 दिन में किसान को रिलीज करने वाले हैं। लगातार किसानों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा है किसान, मजदूर, युवा, महिला, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आगल पुलिया बरसात के दौरान प्रभावित हुई थी। अब वो 24 घंटे में दोबारा उसकी व्यवस्था हुई और उस पर यातायात प्रारंभ हुआ। कहीं भी कोई गांव में, किसी भी क्षेत्र में कोई इस तरह के रोड खराब हुए हों, किसी तरह की अतिवृष्टि हुई हो, मैं आज भी कहना चाहता हूं प्रशासन के सभी अधिकारियों से एक एक गांव की रिपोर्ट आप भेजिए। मेरे किसान भाई को नुकसान हुआ उसकी रिपोर्ट भी भेजिए, उसकी फसल का खराब हुआ उसकी रिपोर्ट भी भेजिए। हमारी सरकार हर संभव पूरी तरह से आपके सहयोग के साथ करी है। हमारी सड़क, संचार, बिजली की कहीं दिक्कत हुई है, बिजली के नक्शे अगर वो है तो उनको ठीक प्रकार से करें। किसी भी क्षेत्र में जल संसाधन में अगर हमारे कहीं बांध की कोई पार टूटी है, उसको क्षति हुई है तो उसको भी ठीक करें। किसी भी प्रकार का काम हो उसकी रिपोर्ट तुरंत भेजेंगे और हम तुरंत ही उसको आगे लेकर के सर्दियों तक हम उस पर काम प्रारंभ करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और आपको तो डबल फायदा मिल रहा है और ये सवाई माधोपुर वालों को मिल रहा है, क्योंकि अकाल रात मंत्री भी आपके ही है। आपने देखा ना, रात को 10:30 बजे कहा तो सवाई माधोपुर का नाम आया हो तो नहीं नहीं सर, आप 10 बजे नहीं होली 9 बजे तैयार हो में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फायदा आपको मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आपके दोनों फायदे मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, हमारी हमारी पूरी बचाव दल भी हमारे यहाँ है, सिविल डिफेंस, SDRF टीम पूरी तरह से लगी हुई है। पहले हमारे 1 से 20 लोग फंसे हुए थे, उनको भी निकालने का काम किया है। आप किसी तरह की चिंता नहीं करें। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसको हमारी सरकार पूरी करेगी। एक मैं कहना चाहता हूं, हमारे स्वयंसेवी संस्था और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं तो समाज के लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। इसमें भी आप सहयोग करेंगे। बारिश का मौसम है, अगर बारिश अच्छी होती है तो पेड़ पौधे भी अगर लगाएंगे तो वो भी जीवित रहेंगे। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हिस्सा लेते हुए हमारे पर्यावरण को ठीक प्रकार से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात अभी डॉक्टर साहब ने कही थी, मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र से हम भलीभांत परिचित है। हमारे पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, हमें आवश्यकता है पानी की, क्योंकि हमारे किसान को अगर पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। हमने जो बांध ERCP के माध्यम से जो हम बना रहे हैं, उन बांधों से लाभ होने वाला है। आप देखिए, कोई भी देश नहीं, दुनिया की बात करता हूं, कोई भी अगर बड़ा शहर है, आबाद है, तो उसकी पहली प्राथमिकता पानी है। नदियों के किनारे के गांव किस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं वो आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे जीवन की आवश्यकता होता है पानी। सबसे पहले मकान बनाने जाओगे तो पानी की आवश्यकता होती है, इसमें काम करने के लिए जाओगे तो साथ में पानी लेकर के जाओ। तो पानी हमें घर आए गंगा मिल रही है और कुछ लोग उसका ये कह रहे हैं कि साहब या तो इससे ही है वो नुकसान हो। अरे मैं आपको कहना चाहता हूँ, पानी से कहीं कोई नुकसान नहीं होता, पानी से सिवाय फायदा के दूसरा काम नहीं होता। इसलिए मैं और आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पता है आपके इस क्षेत्र की, चाहे सवाई माधोपुर हो, करौली हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, टोंक हो, दौसा हो, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इसमें पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। इसलिए उसके लिए हमारी ERCP के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये तो हम राजस्थान भर में काम कर रहे हैं कि हमारी ERCP हो, हमारा यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर हो, हमारा माई डैम की योजना हो, हमारे नर्मदा की योजना हो, हम पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। लेकिन ERCP की जो हमारी योजना है वो चंबल, कालीचंद, पारबसी से आने वाली है और आप देख रहे हैं कितना पानी बह करके जाता है। आपके तो पास में होकर के जाता है, चंबल में कितना पानी बेकार जाता है। अगर ये पानी ठीक प्रकार से हमारे यहाँ आएगा, उस पानी का उपयोग होगा
तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और हमारे काम सिंचाई किसान के लिए सिंचाई का काम भी होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। जिस और मन और भाव से आपने हमारी सरकार को चुना था, उन्हें 2 साल पहले हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जिस विश्वास के साथ आपने चुना था, हम उसी विश्वास को पूरा करेंगे और उसी काम को पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका, कि आप सवाई माधोपुर की जनता के विषय में इतना सोचते हैं। आपने निरंतर जनप्रतिनिधियों से संवाद कर, यहाँ के पुलिस प्रशासन या डीएलओ से बात कर संरक्षित किया हमारे बाढ़ पीड़ित लोगों को। मैं विनम्र शब्दों में निमंत्रित करती हूँ। यद्यपि समय की अभाव की वजह से माननीय ने पहले अपने उद्बोधन के लिए मना किया था, लेकिन अब हम सबका निवेदन है कि आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद प्रकट करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित है हमारे प्रभारी मंत्री सम्माननीय गौतम कुमार तक साहब।